Our question is find the ratio in which the point P t comma 6 divide the join of A and B. Also find the value of t. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वो रेशो चाहिए जिसमें P लाइन AB को डिवाइड करता है। हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4,3, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,8, P is a point on line AB. We have to find the ratio in which P divides AB. हमें वह रेशो चाहिए जिसमें P लाइन AB को डिवाइड करता है। तो हम क्या सपोज करेंगे कि P divides AB in the ratio K:1. Let P divides AB in the ratio K:1 internally. So by using section formula, coordinates of P are given by x coordinate is kx2 plus x1 upon k plus 1, y coordinate is ky2 plus y1 upon k plus 1, और this is equal to t comma 6. This means x coordinate is equal to t and y coordinate is equal to 6. What is x1 y1? What is x2 y2? Suppose point A is x1 y1, point B is x2 y2. कंपेयर कीजिए इसको आप, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, y1 की वैल्यू हो जाएगी 3, इसी तरह से यहाँ पर x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू हमारी होगी 8। देखिए y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 6, पहले हम y कोऑर्डिनेट को इक्वल टू 6 पुट करेंगे, उससे क्या होगा, हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 6। What is y2? y2 is 8. What is y1? y1 is 3 upon k plus 1 equal to 6. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें आप, ये तो k इंटू 8k प्लस 3 इक्वल टू 6 इंटू k, 6k, 6 1 जा 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 के लेफ्ट साइड में ले आओ आप, 8k माइनस 6k इक्वल टू 6, इस 3 को उधर ले जाओ, 6 माइनस 3, दिस मीन्स 8k माइनस 6k इज 2k और 6 माइनस 3 इज 3। दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ k:1 जो था वो हो गया आपका 3:2, यानी कि P इस लाइन AB को 3:2 में डिवाइड करता है। फिर से देखिए कैसे आया ये, सपोज P डिवाइड्स AB इन द रेशो k:1, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट इज kx2 plus x1 upon k plus 1, y कोऑर्डिनेट इज ky2 plus y1 upon k plus 1 which is equal to t, 6। हमने y कोऑर्डिनेट को इक्वल टू 6 पुट किया, सॉल्व किया,
k की वैल्यू है 3/2, इसका मतलब k रेशो 1 कितना हो गया 3:2, यानी कि पॉइंट P इसको किस रेशो में डिवाइड करता है 3:2 में डिवाइड करता है। आगे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ t। वैल्यू ऑफ t फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वल टू t पुट करेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वल टू t पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता। अगेन kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू t। what is k? What is k? K is 3/2, k is 3/2। what is x2? x2 is 2, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस x1 is -4 अपॉन k प्लस 1, k is 3/2, तो 3/2 प्लस 1, दिस इंप्लाइज लेफ्ट साइड दिस इज इक्वल टू t। अब देखिए 3 न्यूमरेटर में 3 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन डेनोमिनेटर में 3/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 इज 5/2 इक्वल टू t। 3 minus 4 is -1, 5/2 इक्वल टू t। 2 आ जाएगा आपका ऊपर, तो -2/5 इक्वल टू t। तो आपकी t की वैल्यू हो गई -2/5। देखिए t कैसे आया, x कोऑर्डिनेट को इक्वल टू t पुट किया हमने, तो kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू t। k की वैल्यू थी हमारी 3/2, x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू थी 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? x1 की वैल्यू थी हमारी -4 और k की वैल्यू 3/2। 3/2 into 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 3 - 4 हो गया हमारा, डेनोमिनेटर में 3/2 प्लस 1 5/2 हो गया, 3 - 4 होता है -1 डेनोमिनेटर में 5/2 इक्वल टू t। ये 2 जाएगा ऊपर, तो -2/5 इक्वल टू t। सो दिस इज इक्वल टू t इक्वल टू -2/5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशो। डिटरमाइन द रेशो in which the line x minus y equal to 2 divides the line segment joining A 3, -1 and B 8, 9। B 8, 9। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रेशो इन विच लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। यानी कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है AB, coordinates of A are 3, -1, coordinates of B are 8, 9। और लाइन है आपकी, सपोज दिस इज लाइन x minus y equal to 2। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करेगी। हम कह रहे हैं सपोज करो k/1 में डिवाइड करेगी। जब भी रेशो पूछे तो आप
ये सपोज कर लीजिए कि लाइन ए बी को k/1 में डिवाइड करती है। कहाँ पर डिवाइड करती है? P पर करती है। तो P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए जनरल कोऑर्डिनेट x, y। तो सपोज x - y = 2 divides AB in the ratio k/1 at P x, y। तो राइट, सपोज P x, y divides AB in the ratio k/1 internally at P। P के जनरल कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप x, y। अच्छा, ये a था, इसको कंपेयर कर दो आप x1 y1 से, और ये b था आपका, इसको आप कंपेयर कर दो x2 y2 से। x1 की वैल्यू हो गई आपकी 3 और y1 की वैल्यू हो गई आपकी -1। यहाँ से x2 की वैल्यू हो गई 8 और y2 की वैल्यू हो गई हमारी 9। तो सपोज P divides AB in the ratio k/1 internally at x, at P x, y। ये तो है ही, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन P है कहां पर? P लाइन के ऊपर है। P lies on the line x - y = 2। P इस लाइन के ऊपर लाइन करता है। P इस लाइन के ऊपर लाइन करता है तो इसको क्या करेगा? इसको करेगा सेटिस्फाई। यानी हम सेक्शन फार्मूले से x y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और इस लाइन में x - y = 2 में पुट करेंगे। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, coordinates of P x, y are given by what? kx2 plus x1 upon k+1, ky2 plus y1 upon k+1। ये हो गए कोऑर्डिनेट। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। व्हाट इज x2? x2 इज 8, तो 8k हो गया। व्हाट इज x1? x1 इज 3 अपॉन k+1। व्हाट इज ky2? y2 इज 9, तो 9 into k, 9k। व्हाट इज y1? y1 इज -1 प्लस माइनस यहाँ हो गया आपका -1 अपॉन k+1। यानी ये हो गए आपके P के कोऑर्डिनेट x, y। तो P क्या करता है? P इस लाइन के ऊपर लाई करता है। P क्या करता है? P इस लाइन के ऊपर लाइन करता है, और जब लाइन के ऊपर लाइन करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। P x, y lies on x - y = 2, so P will satisfy line। सेटिस्फाई करने का मतलब है यहां से जो x और y के कोऑर्डिनेट आ गए उसे रखने पर =2 आएगा। हम क्या करेंगे? पुट करेंगे x की जगह ये कोऑर्डिनेट और y की जगह ये कोऑर्डिनेट। तो पुट करिए। नाउ x की जगह आ गया आपका 8k + 3 अपॉन k+1, और y की जगह क्या आ गया आपका? y की जगह आ गया 9k -1 अपॉन k+1 = 2। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। डेनोमिनेटर सेम है तो k+1 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम 2 में, और न्यूमरेटर में क्या आ गया? 8k + 3 माइनस इंटू 9k, तो -9k, और माइनस माइनस होता है +1। k+1 की उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2k + 2, ये कितना हो गया? 8k - 9k -k। इस 2k को लेफ्ट में ले आओ तो -2k, ये आपका 2, 3 + 1 होता है 4, 4 को शिफ्ट कर दीजिए -4 हो गया।
अब कितना आ गया हमारे पास, माइनस के और माइनस 2k, माइनस 3k, माइनस 3k और 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू हो गया 2/3। क्या फाइंड करना था हमको, हमको फाइंड करना था ये रेशो, यानी कि k रेशो 1 था, तो k रेशो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, k रेशो 1 की वैल्यू हो गई हमारी 2/3। फिर से समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a and b। सपोज a b लाइन सेगमेंट, a line x minus y equal to 2 divides AB in the ratio k/1। तो by using section formula, coordinates of x and y are kx2 plus x1 upon k plus 1, ky2 plus y1 upon k plus 1। Put the value of x1 x2 y1 y2। What are x1 x2 y1 y2? Compare this point with x1 y1। We have x1 equal to 3, y1 equal to -1, x2 equal to 8, y2 equal to 9। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 पर लाई करता है। तो x की जगह हमने पुट किया 8k plus 3 upon k plus 1 और y की जगह पुट किया हमने 9k minus 1 upon k plus 1। डेनोमिनेटर सेम है, k plus 1 की मल्टीप्लाई 2 में हो गई, न्यूमरेटर में 8k plus 3 माइनस इंटू 9k माइनस 9k माइनस माइनस प्लस 1, 8k माइनस 9k माइनस k, 3 plus 1 is 4, 4 को उधर से पढ़ दो तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, तो माइनस k और माइनस 2k, माइनस का 3k हो गया, 2 माइनस 4 हो गया माइनस का 2, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 2/3 हो गया आपका, k की वैल्यू आ गई 2/3। सो रेशो k रेशो 1 इज 2/3। ओके।